मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। उनके लिए एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का छोटा सा हिस्सा हुआ करता है। इस वीडियो में हम ऋषि श्रृंगी, जो भगवान राम के बहन के पति थे, तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रजाति ब्रह्मा के समान वैदिक प्रमाण होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अब भोग रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और लगातार बनाए रखा था। उनके देह से देवताओं को जलन उत्पन्न हो गई थी। सभी देवता उनके भयंकर तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से इसके लिए याचना की। महर्षि विभांडक के तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा ही भयभीत ही रहा करते थे कि कोई कठोर तपस्या से इंद्रपद को प्राप्त न कर ले। देखते देखते इंद्रदेव देवताओं की बातों में आ गए और इंद्रदेव ने महर्षि विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। जब ऋषि विभांडक सुबह सुबह स्नान के लिए सरोवर की तरफ गए, तभी देवराज इंद्र के द्वारा भेजी हुई सभी अप्सरा कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभांडक को लुभाने लगी। धीरे धीरे ऋषि विभांडक में तीव्र काम वासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण ऋषि की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तत्काल स्वर्ग लोक में चली गई। उसके बाद दोस्तों, ऋषि विभांडक को बड़ा पश्चातावा हुआ। पश्चात हुए ऋषि विभांडक अपने आश्रम में चले गए। थोड़ी देर बाद एक प्यासी हिरनी सरोवर के पास आकर पानी पीने लगे। पानी पीने के साथ साथ पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्य भी पी जाती है। दोस्तों, ऋषि का वीर्य पीने के कारण हिरनी गर्भ धारण कर लेती है, जिस कारण हिरनी ने कुछ
शांता का बहुत के इस अपमान से नाराज हो गए, इसलिए मॉनसून के मौसम में वहाँ बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहाँ हाहाकार मच गया। समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुँचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श की। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहाँ भी पैर रखा वहाँ से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान गए। सालों बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होती। वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए फिर से आमंत्रित करते हैं। यज्ञ कराने के बाद ऋषि श्रृंग रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं और इस तरह अयोध्या के राजकुमार का जन्म होता है।